और सब जीवों में विराजमान हुआ, सारा ब्रह्मांड में व्याप्त हुआ। परम पुरुष परमात्मा को मैं साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। विषय यह है, कूटे से बंधा हुआ है नाव तुम्हारी। कैसे बंधा है? एक इसके लिए हम उदाहरण बता रहा हूँ। एक गांव में, महात्मा ही ले रहा हूँ मैं। एक गांव में, एक आश्रम में महात्मा लोग रात्र भर भजन हुआ, कथा पूजन, रात्र भर कथा हुआ। कथा होने के बाद सभी लोग गांजा पीते हुए नशा में मुग्ध हो गए। और नदी के उस तट पर जाना था, रात्र के इनको दूसरा आश्रम जाना था। इनने क्या कर दिया, और सभी लोग नशा में दुग्ध हो गए। 12 बजे 1 बजे फिर ये लोग सब महात्मा लोग आपस में कहा, एक काम करो, अब ज़्यादा वक्त हो गए हैं, हम लोग उस पार चले। ऐसे करके सब महात्मा लोग नर्मदा तीर, गंगा तीर, यमुना तीर चल के पहुँचा। चल के पहुँचने के बाद रात्र के वक्त थी, उजाला के कोई जुगाड़ नहीं थी उस समय में, व्यवस्था नहीं, तो नाव में बैठ गए। नाव में बैठा क्यूलारे लेते हुए और नाव चलाने लगे। नाव चला रहे, किसी का भी होश नहीं है हमारे नाव चल रहा है नहीं चल रहा है, किसी के भी होश नहीं है। नाव चला रहे हैं, चला तो उनका तो सुबह ही हो गए। क्या हो गए? सुबह ही हो गए। होने के बाद देखता है, अरे भैया ये तो सुबह ही हो गए, हमारे नाव गया क्यों नहीं है? जब देखता है नाव गए इसलिए नहीं है, तुमने पहले नाव में बैठने के पहले वो नाव की जो रस्सी कूटा में बंधा हुआ था, तुमने उसकी रस्सी खोला ही नहीं है। इन्हीं के कारण तुमने रात भर नाव चलाया। नाव चलाने के बाद भी तुम उधर ही घूमते रहा, नदी में उधर ही घूमते रहा। तुमको प्रतीत हुआ मैं चल रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे नाव कूटा से बंधा हुआ है, तुम्हारे नाव कूटा से बंधा हुआ है। इसलिए जो सदगुरु होता है वो पहले कूटा के, पहले रस्सी को खोलता है, फिर तुमको नाव में बैठाता है। वही सदगुरु तुमको पार कराता है। उसने भी पहले पार हुआ हो, वही तुमको पार करा सकता है। ऐसा सदगुरु, ऐसा खोजे तुम। जिस जो सदगुरु पार हो चुका है, परम धाम पहुंच चुका है, मुक्ति पुरुष हो चुका है, आत्मा साक्षात्कार हो चुका है, वही पुरुष तुमको पार करा देंगे। नहीं हो तो तुम्हारी दिशा ऐसी होगी, कूटू बंधे रहेगी रस्सी में, तुम नाव में बैठे रहेगी। और बैठने के बाद तुमको प्रतीत हो रहा है मैं नाव में चल रहा हूँ। तुम्हें नशा में दुग्ध है, नशा में दुग्ध मैंने अज्ञान में, तुम्हारे अज्ञान ऐसी हो गए, प्रगाढ़ हो गए। हाँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं पंडित हूँ। हाँ, ऐसे तुम्हारी जन्मों जन्म से प्रगाढ़ हो गए। ये सब अहंकार के अलावा कुछ भी नहीं है, अहंकार के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम इसको त्याग करो। तुम परमात्मा द्वार तक पहुंचना चाह रहे तो ये अहंकार तुम त्याग करो, तभी तुम्हारा रास्ता साफ होगी। साफ होते हुए तुमने समझा, कोई महात्मा जी ने कुछ ध्यान के विषय दर्शाया, ध्यान के विषय बताया, सामाजिक विषय बताए, तुमने बोला हाँ मेरे को भी अनुभूति हो रहा है। तुमको अनुभूति नहीं हो रहा है, तुम तोता बन चुका है। पढ़ के तुमने पढ़ लिया है। इसमें बनना पड़ता है अविज्ञ और अज्ञानी बनना पड़ता है, तभी वो तुम्हारे द्वार खटखटाता है भगवान। तुमने चतुराई थोड़ी से कर लिया, मैंने कुछ विषय कहा, अज्ञानी ऐसी होता है, ज्ञानी ऐसे होता है, तुम्हारा दिमाग में कीड़ा चलने लगता है। वो गीता में ऐसी कहा, ज्ञानी ऐसी होता है, अज्ञानी ऐसी होता है, ऐसा तुम्हारे कीड़ा चलने लगता है। वो कीड़ा के तो नष्ट कर दो पहले, प्रथम बार तुम जाना चाह रहे तो इतनी से जानो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं किंचित मात्र, मेरे जो अंदर प्रक्रिया चल रहा है सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है, सब कुछ परमात्मा कर रहा है, मैं केवल निमित्त हूँ। ऐसा तुम निर्णय करो। निर्णय करने के बाद ही तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ होगी। तो एक दिन
हाँ, एक दिन भी तुम एक क्षण भी कम से कम अंदर जाने की प्रयास करो। तुमने कभी अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। तुम जन्मों जन्मों से भीड़ में बैठा है, तुम बीड़ी पसंद है, और बीड़ी पसंद कर तुमने कभी अपने अंदर झांकने की कभी प्रयास नहीं किया। ना करने के कारण तुमको अंदर गुफा में अकेले रहना तुमको डर लगता है। अकेले रहना वही डर है, वही भय है, वही मृत्यु है, वही मृत्यु है। उसको तुम मृत्यु को जानना हो, और तुम क्या करना पड़ेगा, अपने गुफा, अपने अंदर भीतर के अंदर गुफा के अंदर तुम प्रवेश करना होगी। जैसे तुम प्रवेश करता है, वो गुफा में तुम भी नहीं रहता है, ना कोई जीव भी नहीं, जीव जंतु भी नहीं, कोई नहीं। उसी समय तुमको दिखाएगी उधर कोई नहीं, तुम्हारी आवाज़ तुमको स्वयं ही सुनाने लग जाएगी। जैसे तुम श्वास ले रहा है, अच्छी श्वास भी, जैसे श्वास चल रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, जाने के समय एक क्षण के लिए वो ठहरा है, उसी क्षण में तुम उधर ही ठहर के रहो। जो आनंद मिल रहा है वो आनंद तुमको जीवन में जन्मों जन्म से किसी में तुमको आनंद नहीं मिला, उसी वो क्षण को आनंद तुम हमेशा प्रतिनित्य को मनाओ। वही आनंद को प्रतिनित्य को मनाओ, प्रतिनित्य को बनाओ।